अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग यूनिट नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन डिस्कस की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज को। 12th क्लास इंग्लिश जो न्यू बुक आई है पंजाब बोर्ड के लिए, पिंडी हो गया, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद, जितने भी पंजाब के रीजन में सिटीज़ आती हैं उन सारी की सारी सिटीज़ की जो किताब है इंग्लिश की या बाकी सब्जेक्ट की वो चेंज हो चुकी हैं सेकंड ईयर के लिए। इस साल, पिछले साल फर्स्ट ईयर 9th की हुई थी, इस साल सेकंड ईयर की। तो उस किताब को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके 3 यूनिट इससे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। आज 4th यूनिट की एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम, सबसे पहले हमारे पास है प्री रीडिंग क्वेश्चन। प्री रीडिंग क्वेश्चन है जी, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से जो है ना, इसकी अपनी नॉलेज से, पर्सनल नॉलेज से आपने इसका आंसर करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डू यू यूजुअली लर्न समथिंग न्यू आउटसाइड ऑफ स्कूल थ्रू बुक्स, वीडियोस, ऑनलाइन कोर्सेज और सोशल मीडिया। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई यूजुअली प्रेफर लर्निंग न्यू थिंग्स थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन वीडियोज, बुक्स एंड स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोर्सेज एज दे ऑफर विजुअल एक्सप्लेनेशन अलोंगसाइड इन डेप्थ टेक्स्ट। ठीक हो गया। तो मैं ज़्यादातर इन्हीं तरीकों से सीखता हूँ। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हैव यू एवर यूज्ड एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, कोर्सेरा, लिंक्डइन to learn a skill or connect with professionals? Yes, I frequently use online platforms like YouTube and Coursera to acquire new technical skills, explore educational tutorials and connect with professionals in various fields। ठीक है, तो आपने yes करके उसी आंसर को दोबारा कर लेना है, लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जी बढ़ते हैं हम वाइल रीडिंग क्वेश्चन। वाइल रीडिंग क्वेश्चन इसके इंतहाई आसान है। व्हाट डज द मॉक स्टैंड फॉर? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, किस जगह पे लिखा हुआ था, मैंने अभी 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 यहाँ पे देखा था कहीं पे जी, ये ऊपर देखें यहाँ पे लिखा हुआ है मॉक स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। पहले पैराग्राफ के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो डिवाइल रीडिंग के दौरान आता है जी, हाउ कैन स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल यूज ट्विटर टू स्टे अपडेटेड एंड एंगेज विद देयर फील्ड? ये भी आसान है। स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल कैन फॉलो academics, scientists, entrepreneurs and organization to receive the latest update in their fields। ठीक है, आगे एक एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर यहां से लेकर एग्जांपल को भी आप शॉर्ट करके किसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक इसको एटलीस्ट आप लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल रीडिंग के दौरान जी, व्हाट फ्यूचर डेवलपमेंट इन लर्निंग एंड नेटवर्किंग आर प्रिडिक्टेड इन द पैसेज? ये भी बड़ा क्लियर पहली लाइन के अंदर ही है। द फ्यूचर पॉइंट टुवर्ड्स इवन, तो आप इसी के क्वेश्चन के मुताबिक इसको बना देंगे। द फ्यूचर डेवलपमेंट इन लर्निंग एंड नेटवर्किंग आर प्रिडिक्टेड आर नंबर 1 जी, इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एंड नेटवर्किंग होगी, वर्चुअल रियलिटी क्लासरूम्स होंगे। दूसरी प्रिडिक्शन, एआई पावर्ड करियर गाइडेंस होगी एंड पर्सनलाइज्ड कोर्स जो होंगे, रिकमेंडेशन विल लाइकली बिकम कॉमन हो जाएगी। बाउंड्रीज बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल नेटवर्किंग विल बी कंटिन्यू टू ब्लर। ठीक है, मॉक विल बिकम मोर इंटरेक्टिव। पूरे का पूरा पैराग्राफ ही इसका आंसर में आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको आपने रिफ्रेज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी हमारे पास जो क्वेश्चन है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज द मॉक स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज द मेन पर्पस? वाओ, यही क्वेश्चन ऊपर दिया है, दोबारा से फिर वही उन्होंने पूछ लिया है जी। इसका आंसर यहाँ पे एक्सरसाइज में सॉल्व में दिया हुआ है। मॉक स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। और इट मेन पर्पस इज टू मेक हाई क्वालिटी एजुकेशन एक्सेसिबल टू एनीवन इन द वर्ल्ड हु हैज एन इंटरनेट कनेक्शन। जिस बंदे के पास इंटरनेट कनेक्शन है, मॉक एक ऐसा आपके लिए सिस्टम डिस्कवर कर रहा है ऑनलाइन कि आप इनमें से किसी को भी एक्सेस कर सके, अप्रोच कर सके। उसके बाद जी, बाय ऑफरिंग कोर्सेज टू थाउजेंड ऑफ लर्नर एडवांस, तो हजारों बच्चों को ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। अलाउ पीपल टू गेन नॉलेज एंड स्किल्स रिगार्ड ऑफ देयर लोकेशन और बैकग्राउंड, कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी आपकी लोकेशन हो, उसके बारक्स आपका ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी, नेम 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड मॉक एंड द यूनिवर्सिटी दे पार्टनर विद। कोई 2 प्लेटफॉर्म, कोर्सेरा एंड ईडीएक्स इसको पढ़ लें, हार्वर्ड, एमआईटी, ऑक्सफोर्ड, ये इसको रीड कर लीजिएगा, ये नाम लिखे हुए हैं बट बस नाम ही है। लिस्ट 2 की एडवांटेजेस ऑफ मॉक मेंशन्ड इन द एसे। नंबर 1 है एक्सेसिबिलिटी, बढ़ा दी इसने। नंबर 2 फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी है। थोड़ा सा लेंथ करने के लिए आप लिख सकते हैं मॉक्स अलाउ एनीवन विद द
इंटरनेट टू लर्न फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज टू नो मैटर वेयर दे लिव। आपकी लोकेशन का इशू हल कर दिया। फ्लेक्सिबल है बिकॉज दे आर मोस्टली सेल्फ बेस्ड है, अपनी स्पीड पे काम करते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एज का कोई डिफरेंस आ जाए। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अच्छे हैं, पेरेंट्स के लिए अच्छे हैं। एवं इसको लेंथ दिया, लेकिन उन्होंने पूछा, उन्होंने 2 ही थे आप, ठीक है। लेकिन लेंथ देना बच्चे जरूरी है, आपको 3 to 5 लाइंस में आंसर करना होता है, ठीक है, वहां पे पेपर में। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ मॉक्स दैट कैन अफेक्ट लर्नर सक्सेस। वन मेजर लिमिटेशन इज द लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल क्लासरूम, ठीक है। पर्सनल इंटरेक्शन इसमें कम है ट्रेडिशनल क्लासरूम की तरह, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो फेस टू फेस कंटेक्ट विद द इंस्ट्रक्टर, आप अपने टीचर से फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करते। सम लर्नर फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी स्टे मोटिवेटेड, कुछ लर्नर के लिए इस तरीके से मोटिवेटेड रहना मुश्किल है। दिस लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड पर्सनल कनेक्शन ऑफन लीड्स टू लो कंप्लीशन रेट्स, ठीक है। तो कंप्लीशन रेट्स जो हैं इसके वो गिर जाते हैं। एज मैनी स्टूडेंट ड्रॉप आउट बिफोर पर्सनल कनेक्शन ऑफन लीड्स टू लो कंप्लीशन ड्रॉप आउट बिफोर फिनिशिंग देयर, कंप्लीशन रेट इसका कम है, ठीक है। ये बच्चे कंप्लीट नहीं करते। फिर हाउ डज ट्विटर एक्ट एज अ माइक्रो यूनिवर्सिटी ऑफ आइडियाज। ट्विटर एक्ट एज अ माइक्रो यूनिवर्सिटी बिकॉज इट यूजेस शॉर्ट मैसेज टू शेयर कॉम्प्लेक्स आइडिया इन अ सिंपल डाइजेस्टिबल वे। आसानी से सीखने वाले तरीके के साथ वो जो आपके साथ इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, इसलिए उसको माइक्रो यूनिवर्सिटी कहते हैं। आगे इसको आपने मजीद भी रीड कर लेना है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ स्टूडेंट कैन यूज ट्विटर फॉर एजुकेशनल पर्पस। फर्स्ट स्टूडेंट कैन फॉलो थॉट लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो कर सकते हैं, लीडर्स को, इंडस्ट्रियल लीडर्स को फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक फील्ड। फिर उसके बाद आप डिस्कवरीज जो नए ट्रेंड आ रहे हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। फिर सेकेंडली हैशटैग यूज करके आप स्पेसिफिक ग्रुप का या स्पेसिफिक कन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए जी, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लिंक्डइन फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल। द मेन पर्पस ऑफ लिंक्डइन टू सर्व एज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के तौर पर लोगों के साथ कनेक्शन बनाता है। इट टेक्स्ट लाइक एन ऑनलाइन रिज्यूम, आपका ऑनलाइन रिज्यूम के तौर पर काम करता है, या रिज्यूमे, सॉरी, इसको पढ़ सकते हैं आप। शो केस देयर स्किल्स, आप अपने स्किल्स दिखा सकते हैं, एजुकेशन दिखा सकते हैं। इट हेल्प कनेक्ट विद द इंडस्ट्रियल लीडर्स एंड एलुमनाई आपके पास होता है वो बंदा जो आपका स्टूडेंट है। एंड इट हेल्प जॉब सीकर फाइंड अपॉर्चुनिटीज दैट गेट नोटिस बाय द रिक्रूटर्स। रिक्रूटर्स के पास आपकी इंफॉर्मेशन भेज देता है और आपको जॉब फाइंड आउट करने में भी हेल्प आउट करता है। उसके बाद है जी नंबर 8, बिसाइड वर्किंग नेटवर्किंग व्हाट लर्निंग अपॉर्चुनिटी डज लिंक्डइन प्रोवाइड। एक तो नेटवर्किंग का काम करता है जो हमने ऊपर मेंशन किया है, इसके अलावा लिंक्डइन क्या काम करता है। बियॉन्ड नेटवर्किंग लिंक्डइन ऑफर्स लिंक्डइन लर्निंग, लिंक्डइन के ऊपर आप लर्निंग भी कर सकते हैं। दिस इज अ लाइब्रेरी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, यहाँ पर प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, जिसमें बहुत बड़ी टॉपिक की रेंज कवर होती है, सच एज द लीडरशिप स्किल्स एंड कोडिंग। लीडरशिप स्किल्स आप पर बिल्ड कर सकते हैं, कोडिंग बिल्ड कर सकते हैं, इम्प्रूव द प्रोफेशनल एबिलिटीज होती है, फिर सर्टिफिकेट भी आपको दिए जाते हैं एंड पे, ठीक है। According to the essay, how can MOOCs, Twitter and LinkedIn work together to benefit a student's career growth? These tools create a powerful cycle. A student can take a MOOC to gain new skills. Number 1, आप new skills सीखेंगे, फिर इन skills को आप Twitter पर share करेंगे for the learner, फिर आप एक community के साथ engage हो जाएंगे Twitter पर, फिर आप LinkedIn पर जाएंगे और वहाँ पर recruiters को impress करेंगे। The strategy टर्न सिंपल लर्निंग इनटू एन एक्टिव एंड विजिबल करियर बिल्डिंग पाथ। तो इसी तरह आप फॉलो करते करते जॉब सीकर तक पहुंच जाएंगे, रिक्रूटर्स तक पहुंच जाएंगे। लिस्ट 2 टिप्स गिवन इन द एसे फॉर स्टूडेंट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 टिप्स फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज आर टू सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहले आपका मकसद क्लियर हो, आपने कौन सा ऐप यूज करना है और किस पर्पज के लिए यूज करना है। एंड टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन, और फिर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें कि सही है या गलत है। फिर इट आल्सो इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम वाइजली, अपने वक्त का ज़िया ना करें, डिस्ट्रैक्शन जो होती हैं उससे अवॉइड करें। ऑलवेज मेंटेन अ प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल टोन, आपकी टोन बड़ी इज्जतदार लोगों वाली होनी चाहिए व्हेन इंटरेक्टिंग विद अदर्स ऑनलाइन, जब दूसरों के साथ आप बातचीत करते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर वाला सिलसिला जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट है ये आपके पास चूज द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट डज मॉक स्टैंड फॉर। चलो जी, चौथी दफा एक ही सवाल आ गया है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, विच प्लेटफॉर्म ऑफर कोर्सेज फ्रॉम हार्वर्ड एंड MIT आपको ये ऑफर कर रहा है। तो आपको ये कोर्स ऑफर करता है मॉक, और मॉक के अंदर ये 2 स्पेसिफिक कोर्सेरा edX, ठीक है। विच इज अ की एडवांटेज ऑफ मॉक्स।
लिमिटेड एक्सेस, फ्लेक्सिबल शेड्यूल, फिक्स टाइमिंग, रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबल शेड्यूल, ठीक है। Which is a major challenge of mocks? Low cost, high quality, low completion. Low completion is one of them, ठीक है। How is Twitter described in the essay Micro University? Or what feature makes Twitter useful for learning? Feeds at real time, long post, private group, real time, ठीक है। What does LinkedIn primarily focus on? Social gaming, music, professional networking. What is the LinkedIn learning known for? Entertainment news, political, skill development, sports skill development. How can Mux, Twitter and LinkedIn work together? Learn, share, post photos, play games, sell, learn and share product. Which skill is essential for using these platforms effectively? Digital literacy. और इसके अलावा कोई नहीं। नेक्स्ट है जी, एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न्स इन द टेक्स्ट means identifying how the author has arranged ideas, events or arguments to communicate meaning effectively. अच्छे, इसको आगे आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन निकाला उन्होंने कहा हाउ कैन रिकग्नाइजिंग एन ऑथर्स ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न help you better understand and remember the main ideas of a text. Recognizing an author's organizational pattern helps because it creates a clear structure, making it easier to follow the logic and retain key information. की इंफॉर्मेशन को उसी तरह रखा जाता है और आप इसको क्लियर स्ट्रक्चर होता है वहां पर और एक ईजियर फ्लो होता है उसमें। नेक्स्ट है जी आपके पास डेनोटेटिव मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग। डेनोटेटिव मीनिंग आर द डिक्शनरी मीनिंग, कॉनोटेटिव मीनिंग आर द इमोशनल मीनिंग। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल गिवन है। फिर उन्होंने कहा एग्जाम्पल, द पॉलिटिशियन स्पीच वाज फुल ऑफ फेयरी प्रॉमिसेस बट हिज हिस्ट्री showed a slippery record, fiery denotation, warning and blazing for each paragraph for an activity. The old mansion stood at the end of the street, its towering walls. क्या करना है जी आपने? क्रैकर्ड इन द मिस्ट्री पैराग्राफ एक्टिविटी, ये सिर्फ एक्टिविटी है। वो कहते हैं राइट द डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड, राइट द कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड, सजेस्ट अनदर वर्ड विद द सेम डेनोटेटिव मीनिंग बट अ डिफरेंट टोन. For each of the following highlighted words in the following paragraph, towering, misty, thin, piercing, crooked, careful, stingy, modest, dusty, fragile, nervous, mired, warm, mystery. आपने इनके डेनोटेटिव मीनिंग लिखने हैं इन वर्ड्स के, ठीक है। और उसके बाद तो पैराग्राफ को आपने रीड कर लेना है। मैं इन वर्ड्स के मीनिंग को डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, ताकि कम से कम टाइम में एक्सरसाइज मैं कंप्लीट करूँ। टावरिंग का मीनिंग हमारे पास, मैं इनके मीनिंग आगे ना सारे वर्ड्स के जितने उन्होंने लिस्ट में दिए हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आपके पास है जी, टावरिंग का डेनोटेटिव मीनिंग होता है एक्सट्रीमली टॉल और हाई। कॉनोटेटिव मीनिंग होता है इम्पोजिंग, थ्रेटनिंग और वेलमिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है, पैसेज के टेक्स्ट के मुताबिक। टोन इनकी है क्लोजर यानी न्यूट्रल है, लॉफ्टी है, एलिवेटेड है, पॉजिटिव है। उसके बाद इसी तरह मस्टी का आपके पास दिया हुआ है हैविंग अ स्टेल, मोल्डी और डैम्प स्मेल, निग्लेक्टेड, एंशिएंट एंड ग्लूमी। टोन है फ्रेगनेंट, पॉजिटिव, प्लेजेंट और स्टेल, ठीक है। इसी तरह थिन है आगे आपके पास बेटा, फिर पियर्सिंग है, फिर क्रुक्ड है। इनके मीनिंग आपने अब देख लेने हैं। क्रुक्ड है केयरफुल है, स्टिंगी है, स्टिंगी का भी उसी तरह सारी इंफॉर्मेशन है। मॉडेस्ट की भी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। डस्टी आपके पास है नेक्स्ट वर्ड। फिर है फ्रिजाइल, फिर नर्वस की इंफॉर्मेशन है, फिर मेजर्ड और फिर वार्म, फिर मिस्ट्री, ठीक है। ये सारे के सारे यही पैराग्राफ के अंदर आपके पास यूज हुए थे, ठीक है। तो इनका सबका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद है जी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर, वो कहते हैं कि जी फॉर पीयर्स डिवाइडेड द क्लास इनटू ग्रुप, ये आपकी टीचर क्लास में करेंगे। पंक्चुएशन, पीरियड्स, कॉमा, कैपिटलाइजेशन, स्पेलिंग, ग्रामर। ये आपने आगे क्वेश्चन है जी, व्हाई इज यूजिंग करेक्ट मैकेनिक्स important in multiple paragraph writing? Correct mechanics are important to ensure your writing is clear, professional and easy for the reader to understand. That is why ये mechanics clear जरूरी है। तो थोड़ा सा जूम कर लूँ क्योंकि छोटा लिखा हुआ है टेक्स्ट, मैंने जगह कम थी तो ये। उसके बाद जी give 2 example of how interactive mechanics can change the meaning of a sentence. 2 example where incorrect mechanics change meaning are missing comma, let's eat grandma, and invitation versus let's eat grandma are disaster, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉमा का यूज और यहाँ पे कॉमा का नहीं यूज। मिसप्लेस एपोस्ट्रॉफी इट्स एंड इट इज वर्सेस इट्स पॉजेसिव विच कैन कंफ्यूज द रीडर। ठीक है, तो दोनों में से अगर कुछ भी मिस होता है तो ये मसला हो जाएगा। इसको और थोड़ा सा जूम कर दूं, ये आपको अब नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। फिर जी उसके बाद आपके पास है developing and strengthening writing means improving your work step by step. This involves planning, revising, editing, rewriting, trying a new approach, experimenting with a different tone, style or format. If the original isn't effective, अब इससे रिलेटेड आप इसको रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक दिया हुआ है। Which state planning, revising, editing, rewriting or trying a new approach help you improve your writing the most? Why? I find that the planning stage helps me the most because it allows me to organize my thoughts. आपकी thoughts को इसने organize किया and structure my ideas before I begin writing. और इससे पहले का writing start करें, आपके ideas को structured किया है इसने। उसके बाद है जी the giving tree that we will discuss in the next video इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है और दुआओं में याद रखें। तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अब देर नहीं करेंगे, अब इंशाल्लाह सिलेबस को ख़त्म करने वाली बात करेंगे। अल्लाह।